लोगों को लुभावने वायदे करने पड़े मोदी गारंटी के नाम से। जाहिर है कि वो भाजपा चुनाव हार रही है और हार से बचने के लिए लोगों को लोक लुभावना वायदे कर रही है। जोकर सरकार चलाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, नतीजा क्या आएगा? बीजेपी के लोग कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, तो विपक्ष में जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि जीत तो हमारी ही तय है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं सुधाकर सिंह। क्या नतीजे आएंगे? तमाम लोग दावे ठोक रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। या इस देश में जो चुनाव 5 राज्य के हुए हैं, जाहिर है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस मजबूती से चुनाव जीतने जा रही है। यह बात अभी नहीं मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को जाकर कहना पड़ा। उन 5 राज्यों में लोगों को लुभावने वायदे करने पड़े मोदी गारंटी के नाम से। भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी गारंटी। किसानों को हम अनाज का बोनस देंगे, धान और गेहूं में आपने देखा होगा। क्या देश के प्रधानमंत्री केवल चुनावी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर गैस का सिलेंडर में सब्सिडी देना है उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, तो देश को भी, देश के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? धान में बोनस, गेहूं में बोनस देना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जाहिर है कि वो भाजपा चुनाव हार रही है और हार से बचने के लिए लोगों को लोक लुभावना वायदे कर रही है, लेकिन वो कामयाब भारतीय जनता पार्टी नहीं होंगी। 3 तारीख के परिणाम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, वह सड़कों पर, ऑफिसों में नहीं दिखाई पड़ेंगे। नहीं, देखिए, आपने कहा कि मोदी गारंटी दे रहे हैं, पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो बिहार में बीजेपी के लोग नेता हो या फिर देश की बात करें, तमाम लोग कर रहे हैं कि जितना मोदी ने देश को आगे बढ़ाया पिछले कई सालों में नहीं बढ़ा। मोदी जी ने देश को बढ़ाया है। देश में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में सबसे ज़्यादा महंगाई लाने वाले देश के प्रधानमंत्री। ठीक कह रहा लोग भारतीय जनता पार्टी का कि वो बहुत काम किए हैं। काम तो दिख रहा है, मैं बताया ना। कर्ज लिए हैं ज़्यादा, बेरोजगारी पैदा किया, महंगाई बढ़ाया, टैक्स सबसे ज़्यादा वसूला। अच्छा काम किए हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं तो। नहीं, कहा तो ये भी रहा ना कि मोदी जी का नाम विदेशों में गूंज रहा है। विदेश के भी लोग हैं जो मोदी जी का पैर छूते हैं। आप सिनेमा में ताश का जोकर देखे हैं ना, वो सबसे लोकप्रिय पत्ता होता है। जब सब ताश के पत्ते में कोई गायब हो जाता है, का बादशाह, बीवी, तो उसके जगह पे जोकर का इस्तेमाल होता है। अब इसका मतलब कि जोकर लोकप्रिय हो जाएगा, जोकर सरकार चलाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जो निर्णय है वो किए जा रहे हैं, छुट्टी की बात हो या फिर एमएलसी का सैलरी रोकने की बात हो, कहीं ना कहीं ये बात बिहार में सियासत में खूब चर्चे में है। क्या कहिएगा इस पर? कहा जा रहा है हिंदू का छुट्टी कटौती कर दिया गया है, मुसलमानों का छुट्टी बढ़ा दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। एक बात तो सही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुका था। जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ तो इसमें बिहार के में केवल 7% लोग ही उच्च शिक्षित हैं, जबकि देश स्तर पे 15% उच्च शिक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था तो गर्त में जा ही चुकी थी। अब उसको सुधारने के लिए नए नए रोज प्रयोग हो रहे हैं। कई ऐसे प्रयोग हैं जो सफल भी हैं और कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो निरर्थक हैं और विफल हैं। तो इन चीज़ों से बचना होगा, निरर्थक चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाना होगा। जो ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे, शिक्षकों की बहाली भी तो हुआ, ये तो पॉजिटिव है ना। क्लास समय से जाने आने लगे, ये तो पॉजिटिव है ना। और कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं तो स्वाभाविक है। मैं तो सलाह दूंगा सरकार में बैठे हुए लोगों को कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। नहीं, के पाठक जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या सुधाकर सिंह उस कार्य से खुश हैं या फिर नाराज हैं? सीधा सीधी सवाल, क्योंकि तमाम जो दल के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि एमएलसी का सैलरी रोक दे कोई। जो सचिव हैं एसीएस विभाग के, वो तो उचित नहीं है, माननीय। देखिए, सत्य के 2 पहलू हैं। एमएलसी का तनख्वाह तो रोकने का पावर है ही नहीं प्रधान सचिव को। उन एमएलसी जिनकी चर्चा हो रही है, उनको जो पेंशन मिलता है शिक्षा विभाग से, उसको उन्होंने रोका है। वही तो एक शिक्षक के रूप में उनका पेंशन रुका है।
एमएलसी के रूप एमएलसी के रूप में उनका पेंशन नहीं रुका है, क्योंकि तो वर्तमान एमएलसी है, उनको तो तनख्वाह विधान परिषद से मिलता है, वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। उनको जो रोका गया है वो एक शिक्षक के रूप नहीं, में। आप संगठन बनाने नहीं दे रहे हैं, शिक्षकों की अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं और कर रहे हैं कि आप किसी जो रजिस्टर्ड संगठन है उससे जुड़िए, कोई सोशल मीडिया पर कुछ रुकेगा नहीं, तो ये तो बोलने पर प्रतिबंध है ना लोकतंत्र। बहुत साफ मैंने कहा कि शिक्षा विभाग गर्त में जा चुका था। अगर कोई प्रयास हो रहा है ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए, तो मैंने कहा कुछ अच्छे प्रयास हैं, कुछ नाकाम प्रयास हैं, लेकिन समेकित रूप से मूल्यांकन करना होगा। केवल खारिज भी कर देना और समर्थन कर देना दोनों ही विषम परिस्थिति है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे जिन मुद्दों पे, जो खराब है उसको खराब कहेंगे। तो चलिए, सुधाकर सिंह थे, क्या कुछ जानकारी दी आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।